तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अर्जुन सिंह है, वही आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली बनी है मीन लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है मेष राशि। अगर कुंडली की बात की जाए, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे जो सवाल लिखे हैं कि आपकी सरकारी नौकरी है या नहीं, प्राइवेट नौकरी करेंगे या खुद का बिजनेस करेंगे, इसके अलावा विवाह के बारे में पूछा है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, और आपने घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और कौन सा रत्नदान करना चाहिए, आपके जो 5-6 सवाल हैं मैं पूरे कवर करूंगा। तो ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ पहले समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। तो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां घर, ये आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर आपकी है माता मकान वाहन का, पांचवा अगर बच्चों का है, छठा अगर शत्रु रोग कर्जे का, सातवां अगर आपकी है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र आपकी, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, दसवां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से जो आपके खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके, तो 12 घरों में जो बच्चों का घर है वो है ये पांचवा घर। तो बच्चों के लिए हमें आपका पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है 4 नंबर, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका मान लो सवाल है आपकी आमदनी को लेके, आमदनी का घर है 11वां घर, और 11वें घर में लिखा है 10 नंबर, 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो आपकी आमदनी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना होता है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना होता है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी चीज है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की, और ये 7वां महीना 21 से चली हुई है, और ये 7वां महीना 27 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है सूर्य ग्रह का। कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, कारण है बड़ा सूर्य है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है गुरु ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली है, और 5वां महीना 24 में जाके खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो आपके ऊपर अभी असर है, बड़ा असर सूर्य का है, और दूसरे नंबर पे असर है गुरु का, और दोनों में भी बड़ा असर सूर्य का है। सबसे मतलब आपकी लाइफ में बड़ा असर जो भी चीजें हो रही हैं सूर्य की वजह से हो रही हैं। तो सबसे पहले हम आपके सूर्य को देखते हैं कि वो है अच्छा है या बुरा है। अगर तो आपका सूर्य अच्छा निकला, फिर तो आपको देगा अच्छे फल, लेकिन अगर बुरा निकला फिर आपको बुरे फल देगा। अब देखो जी, सूर्य अच्छा है या बुरा है, तो सूर्य देखो जी आपका जो है, ये है इस कुंडली में मार्केश। मार्केश है एक खराब घर का मालिक होने की वजह से आपको ज्यादा खराब फल देगा। समझ लो 100 में से आपको 60% तक खराब फल देगा। ऐसा क्यों है आपको मैं पूरा विस्तार से समझाता हूँ। तो सूर्य कहाँ बैठा है? कुंडली के 7वें घर में। और ये जो 7वां घर है, ये घर है आपकी पत्नी का घर। अगर देखो जी, आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी होगी कैसी, पत्नी से कैसी बनेगी जी, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो 7वां घर पत्नी के 7वें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, तो कन्या राशि का मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा
सातवें घर में सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखेंगे। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी का कारक शुक्र होता है, शुक्र को भी। तो चार ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ कि सूर्य कैसा है। सूर्य देखो जी, इस कुंडली में ये जहां बैठा है सातवें घर में, ये है बुध का घर। मैंने जैसे बोला कि सातवें घर में 6 लिखा है, मालक कौन है? बुध। अब देखो जो सूर्य है बुध के घर में बैठे, लेकिन सूर्य का इस कुंडली में अपना भी घर है, वो है ये छठा घर। ये छठा घर है शत्रु का। छठे घर से हम देखते हैं शत्रु, रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बधाएं, पाप कर्म, बदनामी। मतलब छठे घर को भाई अच्छा घर नहीं माना गया, ये खराब घर होता है। और छठे घर में नंबर कौन सा लिखा है? देखो 5 लिखा हुआ है, और 5 है सिंह राशि। और सिंह राशि का जो मालक है वो है सूर्य। मतलब छठे घर का जो डिपार्टमेंट है, छठे घर का जो मालक बना है वो सूर्य बना है। और आपके ऊपर चल रही है सूर्य की महादशा। तो आपको मैंने इसलिए बोला था कि सूर्य की दशा खराब जाएगी, क्योंकि वो छठे घर का है मालक। इस कुंडली में ये मार्किश भी है। ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश होते हैं। मतलब आपके ऊपर एक मार्किश ग्रह की चल रही है महादशा। इसकी वजह से आप समझ लो आपका अभी अच्छा समय नहीं चल रहा। तो सूर्य देखो जी, सवाल है कि खराब फल देगा क्या। तो छठे घर की जो चीजें हैं, छठा घर किसका है? रोग। तो रोग चला गया पत्नी घर में, आपकी पत्नी को रोगी बना देगा। छठा घर शत्रु का, शत्रु चला गया पत्नी घर में, आपकी पत्नी से आपके शत्रु जैसे विवाह होंगे, मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और सूर्य छठा घर कोर्ट कचहरी का है, कोर्ट कचहरी हो गया, चोरी ठगी। मतलब ये सूर्य आपको सभी चीजें देगा, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको रोगी आप, क्योंकि ये देखो सातवीं दृष्टि से लगन को भी देख रहा है। ये पहला अगर आपका शरीर है, और सातवां अगर आपकी पत्नी का है, तो पत्नी को भी रोगी बनाएगा, आपको भी रोगी बनाएगा। मतलब ये जो सूर्य की दशा चली है, ये आपकी भी हेल्थ खराब करेगा। आपको भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें परेशानियां ये देगा। हेल्थ संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आपको आएंगी, शत्रु बढ़ा देगा। और आपको कर्जदार भी बना सकता है, इसलिए भाई कर्जे से बचना है, आपने कर्जा नहीं लेना। और ये देखो जी, लाइफ में आपको स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, ऐसी मतलब लाइफ में परेशानियां पैदा कर देगा आपकी। लेकिन सूर्य क्या है? एक राजा ग्रह है, और ये है सरकार का कारक। ये लगन को देख रहा है, तो क्या करेगा? आपकी इच्छा होगी सरकारी नौकरी में जाने की। मतलब आपका जो मन में अगर आ रहा है कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ, ये इच्छा पैदा कर रहा है। योग हैं भी आपके, लेकिन इतने ज्यादा भी योग नहीं है, लेकिन इच्छा इसकी वजह से पैदा हो रही है, सूर्य की वजह से, कि सरकारी नौकरी में जाना चाहिए। अब देखो जी, मेन सवाल ये है कि सूर्य को सही कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आपने इसको सही कर लिया, आपकी देखो जी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्योंकि सातवां अगर पत्नी को तो है ही, ये सातवां अगर भाई डेली की इनकम का भी है, जो आपकी डेली की इनकम है, रोजाना की इनकम, उसको भी लेके दिक्कतें पैदा कर रही है। मतलब सूर्य को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आपकी डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी। दूसरा फायदा, आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी। और आप भी बीमारियों से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, मानसिक चिंता से बचेंगे। और भी कई फायदे आपको होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा ये सूर्य आपको। तो अब देखो जी, सबसे इसके जो उपाय में से सबसे पहला उपाय आपने जो करना है वो है, इसके आप अभी जो संडे आने वाला है, संडे से इसके मंत्र एक बार पूरे कर लो, जो कि है 7,000। आज शायद मंगलवार है, तो संडे के दिन संकल्प लेना है। कैसे संकल्प लेना? आप ये बोलना संडे को सुबह के टाइम कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम अर्जुन है, मेरी जात यह है, गोत्र यह है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और मुझे लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज मुझे ना मिले। सूर्य देवता जी, मुझे आप अच्छे फल दो, इसलिए मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो, 7,000। और मंत्र पूरे करने के बाद चाहे छोड़ देना मंत्र। ये जो मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः मंत्र है। और ये आपने देखो जी, चाहे आपके 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, इन दिनों में ये मंत्र पूरे कर लेना। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। और ये पाठ देखो जी, अगर आपको संस्कृत आती है पढ़ लिया करो, नहीं आती ऑडियो लगा के सुबह के टाइम सुन लिया करो। कब तक सुनना है? जब तक सूर्य की दशा है स्थाई तक। और ये नहीं कि खाना खा रहे हो साथ में पाठ लगा लिया, टाइम वेस्ट मत करना। अगर सुनना है, सही ढंग से चौकड़ी मार के बैठो, पूरी भावना लो कि सूर्य देवता जी, आपका मैं पाठ अभी सुनने लगा हूं, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो पाठ पूरा सुनना है भावना लेके। तीसरा उपाय, आपने सूर्य को जल देना है। जब तक ये दशा है, जल देना है, जाना है।
तो इसके अलावा चौथा उपाय आपने सूर्य का करना है दान। और ये दान देखो जी, जहाँ तो आप हर संडे को जरूर करो। जिस दिन संडे होगा उस दिन आपने इसका दान करना है। लाल रंग का दान होता है, कोई भी लाल रंग का दान आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको वीडियो एक भेज दूंगा क्या दान होता है, उसको देख लेना। तो सूर्य का दान या तो संडे को करो, आप रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, नहीं तो संडे को जरूर किया करो। तो ये भाई 4 आपने उपाय करने हैं। मंत्र एक बार सिद्ध कर लो, उसको फिर छोड़ देना। लेकिन पाठ सूर्य नित्य का आपने जब तक दशा करना है, जल देना है और दान हर संडे को करना है। वैसे और भी काफी उपाय हैं, क्योंकि ज्यादा फिर उपाय हो जाएंगे, आपको दिक्कत ना आए, इसलिए ये फिलहाल तो यही उपाय का आप करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपकी देखो जी कुंडली में, जैसे मैंने अभी बोला कि जो सूर्य है ये कहाँ बैठा है, सातवें घर में, पत्नी घर में। और आपको क्या बोला था, पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, और सूर्य पत्नी घर की हानि कर रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। पत्नी आपकी जान तो क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, या उससे आपकी बनेगी नहीं। लेकिन पत्नी के लिए मैंने क्या बोला था कि पत्नी का सुख देखना है, तो 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब देखो जी, सातवें घर में जहाँ ये सूर्य बैठे है, सातवें घर में नंबर है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस बुध को भी देखना पड़ेगा। तो अब बुध की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो बुध आपका बैठा है कुंडली के 8वें घर में। ये जो आपको मैंने अभी कुंडली में 12 घर बोले थे, 12 घर में छठा घर, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। ये घर भी अच्छे नहीं है, और इन घरों में जो ग्रह बैठ जाते हैं वो अच्छे फल नहीं देते। अब देखो जी, आपका जो बुध है ये भी आपको खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा, क्योंकि ये कुंडली के 8वें घर में चला गया, खराब घर में, जिसमें मैंने भी बोला। क्योंकि 8वें घर से क्या देखते हैं, आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। अच्छे फल भी देगा, लेकिन अच्छे फल देगा कम मात्रा में, खराब फल देगा ज्यादा। तो बुध देखो जी क्या खराब फल देगा। बुध जिस घर का है मालक, किस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि 7वां घर है पत्नी का और दिल्ली की इनकम का। और 7वें घर में 6 लिखा है, मालक है बुध। तो बुध चला गया 8वें घर में, जिसकी वजह से एक योग बना है विवाह भंग योग। तो बुध ही दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा। और अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं। पत्नी जहाँ तो आपकी बीमार होगी, क्योंकि 8वां घर बीमारी को होता है, जहाँ तो पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या आपका पत्नी से तलाक तक भी हो सकता है, या तलाक तक नौबत आ सकती है। तो बुध मतलब आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। इसके अलावा बुध इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये चौथा घर। और ये जो चौथा घर है भाई, ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर कौन सा लिखा है, 3। 3 है, मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो चौथे घर का मालक है बुध, मतलब चौथे घर की जो चीजें हैं वो बुध से देखी जाएंगी। चौथे घर से क्या क्या देखा जाएगा, आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और बुध, क्योंकि देखो जी 8वें घर में जाने की वजह से बुध आपको चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। मतलब माता चली गई 8वें घर में, बीमारी घर में, जहाँ तो आपकी माता भी बीमार होगी, जहाँ माता से आपकी बनेगी नहीं। मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा बुध आपको। और बुध एक सबसे बड़ी बात, ये आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि, जहाँ पे आपका हुआ है जन्म। और जन्मभूमि चलेगी 8वें घर में, विदेश के घर में। तो आपको भाई आपकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, जन्मभूमि से दूर जाएंगे आप, और वहां पे आपकी किस्मत चमकेगी। क्योंकि आपके, मैंने भी देखा है, काफी योग हैं जन्मभूमि से दूर जाने के। कुंडली ये दिखा रही है कि आप जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहीं पे जाके आपकी किस्मत चमकेगी, वहीं पे आपका भाग्य साथ देगा। कुंडली ये दिखा रही है। तो इसलिए कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की। तो बुध के जो बुरे फल हैं वो पत्नी के रिगार्डिंग है, और माता, मकान, वाहन के रिगार्डिंग है। लेकिन अगर बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आपको फायदा दे देगा। मतलब दूर जाएंगे वहां पे आपको मकान का भी सुख मिल जाएगा, वाहन का सुख मिल जाएगा। और लेकिन अगर जन्मभूमि पे रहेंगे, वहां पे दिक्कतें पैदा करेगा ये बुध। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुध का ये जो बुरा फल है वो आपको ना मिले, क्योंकि ज्यादा बुरा फल ये पत्नी के रिगार्डिंग आपको देगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो बुध के देखो जी आपने 2 पाठ पढ़ने हैं। अभी आपको मैं देखो जी काफी उपाय बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको मंगल के भी उपाय करने पड़ेंगे, ये सबसे ज्यादा खराब है आपका। बाकी गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, राहु केतु अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छा है। आपके ज्यादा ग्रह जो मुझे खराब लगे हैं, मंगल, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह ज्यादा खराब हैं। तो बुध देखो जी आपका इस सवाल की, इसके लिए क्या करना है, इसके भी आपने 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय, आप रात के समय बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। और ये देखो जी जानना पड़ना है, लंबे समय के लिए पढ़ो। दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब ये जो पाठ है 2-2 मिनट के पाठ है, मतलब 4 मिनट का आपका काम है। दोनों पाठ पढ़ने में 4 मिनट लगेंगे।
या तो इनको पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। फायदा क्या होगा समझो। अब सवाल है कि इसको अगर आप पढ़ते हैं, बुध के ये जो पाठ हैं, फायदे क्या होंगे? फायदे ये होंगे, बुध आपकी कुंडली के एक तो 7वें घर का मालक है, पत्नी घर का। तो बुध के पाठ पढ़ने से आपको पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आपका मतलब विवाह भी जल्दी हो जाएगा, पत्नी भी अच्छी मिलेगी, पत्नी भी बीमार नहीं होगी। और इसके अलावा माता की भी हेल्थ अच्छी रहेगी, माता से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद ये सभी सुख मिलेंगे। और घर में क्लेश नहीं होगा। और भी कई जीवन में फायदे होंगे। अब देखो जी, और वैसे भी बुध बिजनेस का कारक है, अगर बिजनेस करना चाहते हैं इसका सही होना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात, और जैसे मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने अभी 7वें घर में सूर्य देखा, वो भी इस घर की हानि कर रहा है। 7वें घर का मालक बुध देखा, वो भी वो भी क्योंकि 8वें घर में चला गया, वो भी ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। अब देखो जी, क्योंकि 4 ग्रह दिखने हैं, आपका अगर शुक्र देखूं मैं, वो फिलहाल 9वें घर में है, वो फिर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो और लेकिन उसमें बल नहीं है, 0 डिग्री का बैठ है और मंगल की राशि है। इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। देखो जी, अब इस घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, वैसे गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है, तो उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन आपका जो तीसरा ग्रह पहले मंगल, इसकी मैं बात करता हूँ। ये देखो जी, मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है, और इसका आपके जीवन में सही होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब मंगल की बात करते हैं कि क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, इसको कैसे सही करना है। मंगल देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के 6ठे घर में। और आपको मैंने क्या बोला था, 6ठे घर से क्या देखा जाता है, शत्रु, रोग, कर्जा। और 6ठे घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। मतलब 6ठा घर एक खराब घर है, उस घर का मालक सूर्य हम देख चुके हैं। अब 6ठे घर में, खराब घर में जो मंगल बैठा है, मतलब मंगल आपका खराब क्यों है, क्योंकि वो 6ठे घर में आके बैठा है एक खराब घर में। क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला, 6ठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा। खराब घर में आने की वजह से मंगल भी खराब हो चुका है। तो मंगल क्या खराब फल देगा पहले वो समझो। मंगल देखो जिस कुंडली में इसके हैं 2 घर। एक तो मंगल आपकी कुंडली के इस घर का मालक है, दूसरे घर का। और दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना। धन जो आप जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, कितना धन जोड़ पाएंगे लाइफ में, इस दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में नंबर कौन सा लिखा है, 1 लिखा है। 1 है मेष राशि, और मेष राशि का मालक है मंगल। तो आपके धन जोड़ने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ चला गया, 6ठे घर में। 6ठा घर किसका है, शत्रु, रोग, कर्जे का घर। देखो, धन चला गया कर्ज के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको कर्जदार बनाएगा। धनहीन योग बना है ये आपकी कुंडली में। मतलब धनहीन योग की वजह से क्या होगा, आप भाई धनी नहीं बन पाएंगे। आप धन, खासकर धन तो कमाएंगे, लेकिन धन जोड़ नहीं पाएंगे इस मंगल की वजह से। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा, धन की हानि होती रहेगी। कहाँ पे खर्च होगा, 6ठा घर रोग का भी होता है, रोगों के ऊपर धन खर्च होगा। 6ठा घर शत्रु का है, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। कर्जे का है, आपको आपका कर्जे के ऊपर भी धन खर्च होगा। और दूसरा अगर देखो जी, परिवार का भी होता है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, फैमिली से मनमुटाव या फैमिली से दूर जाना पड़ता है। दूसरा अगर वाणी का होता है। और मंगल देखो जी, एक और घर का मालक है, वो है इस 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर से देखेंगे कि आप कितने भाग्यशाली होंगे या नहीं। और 9वें घर में नंबर कौन सा, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपका भाग्य देखा जाएगा मंगल से। और 6ठे घर में जाने की वजह से क्या बना है, भाग्य भंग योग। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन भाग्य कहाँ पे साथ देगा, जन्मभूमि छोड़ने पर, जन्मभूमि से दूर जाने पर। मंगल ये दिखा रहा है। धन भी कहाँ से आएगा, अगर जन्मभूमि से दूर जाते हैं। मंगल एक शर्त लेके बैठा है, वही शर्त ये है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जा रहे हैं, वहां पे आपका भाग्य साथ दे देगा, वहां पे आपकी किस्मत चमक जाएगी। अगर जन्मभूमि के आसपास ही रहेंगे, वहां पे भाग्य भी साथ नहीं देगा, भाग्य की हानि होगी, धन संबंधी दिक्कतें। और मंगल 6ठे घर में बैठ के आपको रोगी बनाएगा, रोग देगा आपको, आपके शत्रु बढ़ाएगा। और कई बार ये एक्सीडेंट भी कराता है, एक्सीडेंट वगैरह में चोट वगैरह भी लगती है। तो मंगल भाई आपके लिए, अब यहाँ पे एक पेन लो, एक कापी लो, उसमें लिख लो कि अगर आपने मंगल ग्रह को अपने जीवन में सही कर लिया तो फायदे क्या होंगे। तो मंगल को सही करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, धन की हानि नहीं होगी, धन खर्च नहीं होगा। क्योंकि मेन देखो जी, धन का मालिक ही धन ही नहीं जो बना है, कैसे आप धनी बनेंगे बताओ। इसका सही होना भाई जरूरी है। तो इसके लिए भी आपको मैं 2 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय जो सुबह के टाइम अपने करना है, वो है मंगल कवच का पाठ। ये रोजाना पाठ पढ़ा करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय,
मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करो, चाहे इसको भी सुन लिया करो। तो कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा पा एक और लिख लो, वो है मंगल। ये जो मंगल है इसके जो देवता है वो हनुमान जी हैं। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करके भी मंगल को सही कर सकते हैं। लेकिन तीनों उपाय जरूर करने जरूरी है, ये दोनों उपाय जरूर करने हैं। ये मत सोचना कि मैं अगर हनुमान जी की पाठ करता हूँ तो ये पाठ मत करो। दोनों पाठ हनुमान जी का पाठ चाहे करो चाहे ना करो, वो मुझे कोई चक्कर नहीं। लेकिन ये पाठ भाई रोजाना पढ़ने हैं या इनको सुनना है। आप ये चीज नोट कर लो। तो आपके देखो जी, जो तीन ग्रह खराब है उनको मैंने कवर कर दिया, मंगल, सूर्य और बुध। ये मुझे आपके अच्छे नहीं लगे, लेकिन मंगल बुध ही दिखा रहे हैं, क्योंकि बुध भी दिखा रहा है कि जन्मभूमि से दूर जाएंगे, मंगल भी दिखा रहा है कि जन्मभूमि से दूर जाएंगे। अब आपके देखो जी, मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ। ये जो चौथा घर है, क्योंकि चौथे घर का माल कौन था? बुध। और बुध ये दिखा रहा है कि आपको चौथे घर की चीजों को लेकर दिक्कतें आएंगी, मतलब आपको माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब चौथे घर में जो राहु बैठा है अब राहु की बात करते हैं तो राहु है चौथे घर में, और यहाँ पे राहु बैठा है उच्च का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह उच्च के बैठे होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो राहु भाई चौथे घर में उच्च का बैठा है, फिर भी चौथे घर का सुख दे देगा आपको, मतलब आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिल जाएंगे। लेकिन कब मिलेंगे? जन्मभूमि से दूर जाने पर, ये भी ये दिखा रहा है। लेकिन अगर अब आप, मतलब राहु ये दिखा रहा है कि अगर जन्मभूमि पे रहेंगे वहां पे दिक्कतें पैदा होंगी। और चौथा घर किसका होता है? माता को होता है। राहु माता घर में बैठ के आपकी माता को बीमार कर सकता है, या माता से आपका मनमुटाव होगा, या माता को लेकर कोई कष्ट आपको जरूर आएगा। और मकान वाहन का सुख देगा, लेकिन जन्मभूमि से दूर जाने पर, अगर वहीं पे रहेंगे जन्मभूमि पे ही, वहीं पे आपको माता को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान को भी लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, कोई ना कोई वाहन को भी लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें। और चौथे घर से देखते हैं घर का माहौल, घर में क्लेश होता रहेगा। बाकी यहाँ पे 10वें घर में केतु बैठा है केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं, जो कि दूसरे घर में बैठा है, धन के घर में। देखो जी, दूसरे घर का धन का मालक हमने मंगल देख लिया है, वो तो खराब है। अब दूसरे घर में जो चंद्रमा बैठा है, अब उसकी अगर मैं बात करूं, तो चंद्रमा आपका देखो जी, दूसरे घर में जहां बैठा है वो यहाँ पे मंगल के घर में बैठा है। और ये मंगल का है अति मित्र। मित्र के घर में बैठने की वजह से ये चंद्रमा इस दूसरे घर का अच्छा करेगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो जी, मेरा घर है और मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए, तो मेरा जो दोस्त होगा वो मेरे घर में अगर आया होगा, तो क्योंकि मेहमान बन के आया है तो वो मेरे घर का अच्छा ही करेगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है मंगल घर में, तो दूसरे घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा चंद्रमा का? देखो जी, पहले समझो, इसका जो अपना एक घर है वो है ये पांचवा घर। और पांचवा घर है आपकी संतान का घर। अगर आपकी संतान के बारे में जानना है, पांचवा घर देखना पड़ेगा। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में चार लिखा है, चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपकी संतान के लिए, पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए चंद्रमा को देखेंगे, जो कि बैठा है दूसरे घर में धन के घर में। देखो, संतान चलेगी धन के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी जो संतान है, संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। या फिर आपकी संतान आपकी धनी होगी, उससे आपको धन मिलेगा, वो धन कमा कमा के आपको देगी। और चंद्रमा की दशा भी आपकी काफी अच्छी जाएगी। और ये चंद्रमा की दशा आपकी कब चलेगी? 7वां महीना 27 के बाद। 7वां महीना 27 के बाद आपके ऊपर आने वाली है चंद्रमा की बड़ी महादशा। और वो आपका काफी समय अच्छा होगा, किस मामले में? धन के मामले में। उस समय चंद्रमा आपको धनी भी देगा, आपको धनी बना देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। तो ये आपका अच्छा है चंद्रमा। इसका आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, मोती रत्न। तो मोती रत्न आपने लेना है 6.25 रत्ती या 7.25 रत्ती का। और लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। और उसको फिर आपने शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण करना है, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करना है राइट हैंड की इस सबसे छोटी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इस रत्न को आपने धारण कर लेना है। इसका फायदा ये होगा, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और ये आप इसकी जब दशा चलेगी 27 के बाद, उस समय भी धारण कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय धारण जरूर कर लेना। अब देखो जी, आपका यहाँ पे बचे हैं शनि और गुरु। ये दोनों ग्रह भी आपके अच्छे हैं। पहले मैं यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ। गुरु आपकी कुंडली में, एक तो इस घर का मालक है, पहले घर का, ये पूरी कुंडली का मालक है। लग्नेश भी है पहले घर का और 10वें घर का। पहला घर से आपका देखा जाएगा शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और पहले घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। और गुरु आपकी 10वें घर का भी मालक है, जो कि काम काज का घर है। काम काज के लिए 10वां घर, 10वें घर में 9 लिखा है, मालक है गुरु। गुरु तीसरे घर में बैठा है
तीसरे घर से देखा जाता है मेहनत, साहस, पराक्रम, उद्यम। तो गुरु देखो जी अच्छे के लिए देगा, शरीर का मालक है, ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, आप अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे, गुरु ही दिखा रहा है। और पांचवी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, एक पत्नी के लिए वैसे अच्छा है गुरु, जिसमें आपको बोला था सूर्य पत्नी की हानि करेगा, बुध भी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, वो सातवें घर का थोड़ा सा अच्छा करेगा। और ये नौवें घर को भी देखेगा, भाग्यशाली भी बनाएगा फिर भी आपको, मतलब गुरु आपका अच्छा है। अब देखो जी यहीं पे शनि बैठा है, शनि भी यहाँ पे अच्छा है, शुक्र की राशि है मित्र राशि, और शुक्र इस घर का मालक है 11वें घर का और 12वें घर का। 11वां घर होता है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। लाभ चला गया मेहनत के घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी मेहनत के घर में। शनि दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर, खुद के साहस के बल पर आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, आप धन कमाएंगे खुद की मेहनत के बल पर। शनि दिखा रहा है आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। भाई शनि भी आपका अच्छा है, लेकिन अभी देखो जी आपकी शनि की दशा चलेगी छोटी अंतरदशा, वो 1 साल की चलेगी। तो शनि के आपने 1-2 काम जरूर करने हैं उस दशा के बीच में, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। आपको मैं दिखा देता हूँ ये दशा कब तक है, क्योंकि दशा वाले ग्रह के उपाय बहुत जरूरी है। जैसे बड़ी दशा सूर्य की है, छोटी दशा भी आपकी चल रही है गुरु की, और इसके बाद शनि की दशा आएगी 5 महीना 24 से लेके, तारीख नोट कर लो, 5 महीना 24 से लेके चौथा महीना 25 तक। आपने 2 उपाय करने हैं। एक तो रात के समय शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है, ये दशा के बीच में जो अभी आपको मैंने समय दिखाया है। और दूसरा उपाय, आप शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो, और वहां पे भी आप प्रार्थना कर सकते हो, जो आपकी दिक्कतें हैं लाइफ की वो वहां पे प्रार्थना करके आया करो। अब आपके देखो जी एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखो जी कुंडली में मुझे क्या दिखा है, कुंडली में ये दिख रहा है कि आपके भाई जन्मभूमि से जाने के बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे योग है, और ये कुंडली दिखा रही है कि जितना दूर जाएंगे उतना ही आपकी किस्मत चमकेगी, मतलब आपकी जो आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी जन्मभूमि से दूर जाने पर। बाकी आपकी कुंडली में जो दोष मुझे दिखे हैं, दोष एक तो ये दिखा है मंगल वाला, क्योंकि भाग्य भंग योग लेके बैठा है, धन योग बना है। क्योंकि अगर मंगल सही होगा तभी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। अगर आप चाहते हैं धनी बनना, मंगल को सही करो। तो मंगल के 2 पार्ट आपको मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध ये आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेंगे। आपके देखो जी लव मैरिज के योग कम है, अरेंज मैरिज के योग ज्यादा है। रत्न आप मोती दान कर सकते हैं। और आपका अगर सवाल है कि बिजनेस करूं या नौकरी करूं, वैसे सूर्य सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है, लेकिन वो इतने ज्यादा योग नहीं है। इच्छा आपकी जरूर होगी सरकारी नौकरी की। बाकी अगर बिजनेस करना चाहते हैं आप, देखो जी चंद्रमा की अभी दशा आगे चलेगी, उसमें आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका योग कर ग्रह है, लेकिन अभी तो मार्किश है। तो चंद्रमा से जुड़े भी आप बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि दूध से बने पदार्थ, सफेद रंग से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं। या आप 10वें घर का काम काज का होता है, 10वें घर का मालक आपका गुरु है, तो आप गुरु से भी जुड़े काम काज कर सकते हैं। अगर काम काज आपने करना है, बिजनेस करना है कोई, तो इसके जुड़े कौन से काम आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने देखो जी आपको भी क्या बोला है कि आप जहाँ तो अगर काम काज कोई करना है, बिजनेस करना है, जहाँ तो करो चंद्रमा से जुड़ा बिजनेस। कब करना है? जब इसकी चलेगी दशा 27 के बाद, क्योंकि वो 10 साल की दशा होगी, वो समय आपका अच्छा होगा। उस समय आप चंद्रमा से जुड़े जो काम है वो यहाँ पे ये देखो लिख रखे हैं, ये आप इनसे जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, चंद्रमा से ये संबंधित काम आप पढ़ लेना। इसके अलावा आपकी, क्योंकि 10वां घर काम काज का होता है, तो 10वें घर का मालक गुरु है, तो आप गुरु से जुड़े ये भी काम कर सकते हैं, ब्राह्मण का काम, धर्म उपदेश, ये काम आप देख लो। ये गुरु के जुड़े, इनसे जुड़ा भी आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं। करियाना हो गया, मिठाइयों से संबंधित काम। क्योंकि आपकी दसमांश कुंडली में मैंने देखी, वहां पे भी 10वें घर का मालक गुरु है, और यहाँ पे भी 10वें घर का मालक गुरु है। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी अगर आपके कोई सवाल होंगे या कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। शुक्र भी आपका तकरीबन ठीक है, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उम्र के लिए अच्छा है। लाल कपड़े कम यूज किया करो, लाल कपड़े आपने बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज किया करो। बाकी सभी कपड़े आप पहन सकते हैं। ये सूर्य की दशा जब तक आपकी है, ये समय आपका अच्छा भाई नहीं है, ये मार्किश की दशा है। उसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, वो समय अच्छा होगा। बाकी फिर भी अगर ये जो उपाय मैंने बताए हैं, देखो आपको मैंने क्या क्या उपाय बताए, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के उपाय क्या क्या हैं? बुध कवच, बुध स्रोत रात के समय पढ़ना है, शनि चालीसा रात के समय। और सुबह के टाइम सूर्यादित्य हृदय स्रोत, मंगल कवच, मंगल स्रोत और हनुमान चालीसा, ये सुबह का टाइम है। और सूर्य के मंत्र एक बार पूरे कर लेना।